माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में जल्द से जल्द अधीक्षक का जो पद रिक्त है उसको भरने का काम करे और कई सारे योग्य चिकित्सक जो है प्रोफेसर हैं वो पीएमसीएच के अंदर मौजूद हैं, उनमें से चयन करे, न कि संविदा पर दे करके और लूट खसोट कराने का काम करे। सरकार जो है अचेता अवस्था में है, मुख्यमंत्री बीमार हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, मुख्यमंत्री जी से बिहार संभल नहीं रहा है और स्वास्थ्य विभाग का ये हाल है कि लगता है कि बिहार में बाहर है जो कहते थे कि लूट और भ्रष्टाचार की सरकार है, अपराधियों की सरकार है। आप लगातार देख लीजिए स्वास्थ्य विभाग में मंगल पांडे जी से भी ये सवाल है कि आखिर आपको बिहार के अंदर कोई योग्य चिकित्सक नहीं मिल रहे हैं क्या जो पीएमसीएच की देखरेख कर सके? आखिर कब तक पीएमसीएच में अधीक्षक का पद खाली रहेगा? सरकार को जवाब देनी चाहिए। बिहार के सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच में 31 जनवरी 2025 से अधीक्षक का पद रिक्त है, लेकिन बिहार में डबल इंजन की सरकार है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अस्पताल बीमार है, डॉक्टर लाचार है, आखिर कौन करेगा मरीजों का इलाज? कौन देखने वाला है? जिस तरीके से 31 जनवरी 2025 को अधीक्षक का कार्यकाल समाप्त हो गया, वो अभी तक सरकारी नियम कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, सरकारी गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मी का प्रयोग कर रहे हैं और अन्य सभी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। बिहार सरकार का संकल्प है कि जो भी संविदा कर्मी होंगे उनको वित्तीय प्रभार नहीं देना है। लेखा जोखा में काफी गड़बड़ी हुआ पीएमसीएच के अंदर। आयुष्मान के तहत जो दवा खरीद की गई उसमें करोड़ों करोड़ रुपए का लूट खसोट हुआ। कई मामला जो है लंबित है उनके ऊपर। जो निवर्तमान अधीक्षक हैं वो आखिर चार्ज क्यों नहीं देना चाहते? किस आदेश का इंतजार कर रहे हैं वो? जिस तरीके से सत्ता के संरक्षण में पीएमसीएच में डॉक्टर आईएस ठाकुर के द्वारा लगातार कई वर्षों से, वो प्रोफेसर भी नहीं है लेकिन उनको संविदा पर अधीक्षक का पदभार दे दिया गया। आप देख लीजिए कि जिस तरीके से दवा घोटाला में उनका नाम आया, वो जब से अधीक्षक बने हैं लाखों लाख रुपए का हर महीने सुरक्षा कर्मी का जो वेतन जाता है उसमें उनको मोटा रकम जा रहा है। 31/1/2025 से आज दिनांक 4/2/25 तक कितने मरीजों का आयुष्मान के से लाभ मिला, आयुष्मान के इंडेक्स पर जो है वो किसका साइन हो रहा है, ये सरकार को जवाब देना चाहिए। रोगी कल्याण समिति के द्वारा दी जाने वाली सुविधा और चेक पर साइन किसका हुआ, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। पीएमसीएच में जब रेगुलर प्रोफेसर उपलब्ध हैं तो आखिर उनको क्यों नहीं अधीक्षक का पदभार दिया जा रहा है? अधीक्षक को अपना चार्ज किसी अन्य प्रोफेसर को देने में आखिर दिक्कत क्या है? आखिर किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? इस तरीके से इतना संविधान विस्तार में गलत हुआ है। आज 5 दिन बीत जाने के बाद भी जो बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है पीएमसीएच, सवाल उठता है कि आखिर सरकार क्यों नहीं उसके लिए कोई भी दूसरे व्यक्ति का चयन कर रहा है। 5 दिनों में गरीब मरीजों के लिए आयुष्मान के तहत दवा खरीद होती है, वह अधीक्षक के हस्ताक्षर से प्रतिदिन किया जाता है, लेकिन आज दवा खरीद नहीं हो रहा है। अभी तक दर्जनों शिकायतें जो है वो सरकार के पास गया है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कई मरीजों का मृत्यु हो गया, इसके लिए दोषी कौन है? आखिर दवा खरीद के लिए आयुष्मान के तहत जो प्रतिदिन कार्य होता है नियमित रूप से वो कार्य नहीं हो रहा है अधीक्षक के उपलब्ध नहीं होने के कारण। सरकार का जो एक पत्र है 141 पत्रांक है 29/1/2025 को निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह के द्वारा निर्गत किया गया है। पीएमसीएच के अंदर चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का जो है उग्र सेवा पुस्तिका में बढ़ा दिया गया है। लाखों लाख रुपया लेकर करके और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का जो है वो सेवा पुस्तिका में उम्र बढ़ा दिया गया।
आखिर इस अधीक्षक, भ्रष्ट अधीक्षक को कब तक सरकार बैठा कर करके और स्वास्थ्य विभाग में लूट खसोट करना चाहती है? आखिर उनके तरह कोई योग्य व्यक्ति बिहार सरकार को क्यों नहीं मिल रहा है? ये हर महीने करोड़ों करोड़ रुपया सरकार के आला अधिकारी, सरकार के जो नेता बैठे हुए हैं, मंत्री बैठे हुए हैं विभाग के, उन लोगों के बीच बंदरबाट किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में जल्द से जल्द अधीक्षक का जो पद रिक्त है उसको भरने का काम करे और कई सारे योग्य चिकित्सक जो है, प्रोफेसर हैं, वो पीएमसीएच के अंदर मौजूद हैं, उनमें से चयन करे, न कि संविदा पर दे कर करके और लूट खसोट कराने का काम करे। उनको तो सर्जरी विभाग में ज्वाइन करने के लिए कहा गया था और अतिरिक्त प्रभार के रूप में पीएमसीएच में दिया गया था, लेकिन आज तक वो सर्जरी विभाग में जो है वो आज तक ज्वाइन नहीं किए। जिस तरीके से 28 जनवरी 2024 को उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद महागठबंधन की सरकार जैसे ही समाप्त होती है, रात के अंधेरे में फाइल मंगा कर करके और मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार पुनः डॉक्टर आईएस ठाकुर को 28 जनवरी 2024 को 1 साल के लिए संविदा पर रख लिया गया था। लेकिन उनका जो कार्य प्रणाली किया गया था कि उनको मूल जो डिपार्टमेंट है सर्जरी विभाग में उनको दिया गया था और अतिरिक्त प्रभार में अधीक्षक का पद दिया गया, लेकिन आज तक वो सर्जरी विभाग में ज्वाइन नहीं किए और अतिरिक्त प्रभार वाले पद पर बैठ कर करके और लूट खसोट लगातार जारी किए हुए हैं। आज 5 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार जो है अचेता अवस्था में है। मुख्यमंत्री बीमार हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, मुख्यमंत्री जी से बिहार संभल नहीं रहा है और स्वास्थ्य विभाग का ये हाल है कि लगता है कि बिहार में बाहर है जो कहते थे कि लूट और भ्रष्टाचार की सरकार है, अपराधियों की सरकार है। आप लगातार देख लीजिए स्वास्थ्य विभाग में मंगल पांडे जी से भी ये सवाल है कि आखिर आपको बिहार के अंदर कोई योग्य चिकित्सक नहीं मिल रहे हैं क्या जो पीएमसीएच की देखरेख कर सके? आखिर कब तक पीएमसीएच में अधीक्षक का पद खाली रहेगा? सरकार को जवाब देनी चाहिए। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक जो दे आपको परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।